वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी वापस नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बड़ी मुश्किल से ये ज़िंदगी मिलती है, एक-एक मिनट कीमती है साथियों। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है और हर एक दिन एक नया दिन है। तो अपने आप को विद्यार्थी बनाए रखिए, स्टूडेंट बनाए रखिए, क्योंकि जब तक आप सीखते जाते हैं, जब तक आप विद्यार्थी बने रहते हैं, तब तक ही जीवन मज़ेदार होता है, खुशनुमा होता है, क्योंकि हम हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक घंटा कुछ न कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस मिनट आपको ये लग गया कि अब मुझे सब कुछ आता है, उस दिन समझ लीजिए कि जीवन खत्म हो गया। बस खत्म होने की घोषणा बाकी है, जो उस दिन हो जाएगी जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो विद्यार्थी बने रहिए, सीखते रहिए। आज की कहानी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, लेकिन कई सारे लोगों ने उस कहानी को आधा सुना है। मैं आपको उसको पूरा सुनाती हूँ और क्या उस कहानी से हम सीखते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, नाम था दिनकर, और ये कहानी है दिनकर टोपी वाले की। दिनकर के पास और कोई काम नहीं था, वो टोपियाँ बेचता था। शहर जाता, शहर से इकट्ठी बहुत सारी टोपियाँ ले आता और वो टोपियाँ अपने गाँव में, गाँव के आस-पास के लोगों को बेच देता। यही उसका काम था। एक दिन वो शहर से टोपियाँ लेकर लौट रहा था, तो बहुत थक गया। रास्ते में एक बड़ा-सा बरगद का पेड़ मिला, उसने सोचा चलो पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। और वो पेड़ के नीचे आराम से लेट गया और चूँकि थका हुआ था तो उसको नींद आ गई। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। बंदरों ने देखा कि नीचे बहुत सारी टोपियाँ हैं, तो तुरंत उन्होंने एक-दूसरे को इशारा किया और सब मिलकर आकर टोपियाँ ले गए। उन टोपियों से खेलने लगे, कुछ ने उन्हें सिर पे लगा लिया और शैतानी करने लगे। थोड़ी देर बाद जब दिनकर की आँख खुली, तो उसने देखा कि उसकी सारी टोपियाँ गायब हैं। सिर्फ़ एक टोपी बची थी जो कि साइकिल के स्टैंड में फँसी रह गई थी। उसने आस-पास देखा, ऊपर देखा तो आस-पास के पेड़ों पर बहुत सारे बंदर टोपियाँ लगाए मुस्कुरा रहे थे, हँस रहे थे, आपस में शैतानी कर रहे थे। दिनकर बड़ा परेशान हुआ कि मेरी सारी टोपियाँ चली गई, लेकिन कहते हैं ना, अगर थोड़ा शांति से सोचा जाए तो कुछ उपाय मिल ही जाता है। उसे ध्यान आया कि उसे किसी ने बताया था कि बंदर आदमी की नकल करते हैं। तो उसने तुरंत वो आखिरी टोपी जो बची थी उसे अपने सिर पे लगाया और सिर पे टोपी लगा के धत तरेकी करके टोपी नीचे फेंक दी। चूंकि बंदर आदमियों की नकल करते हैं, बंदरों ने भी सारी टोपियां यूं पकड़ी और धत तरेकी करके जमीन पर फेंक दी। और जैसे ही बंदरों ने सारी टोपियां फेंकी, दिनकर ने वो टोपियां इकट्ठी करी और तुरंत वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। समय निकलता गया। धीरे धीरे दिनकर का बेटा बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई खत्म हुई, उसने शादी की और फिर उसके भी एक बेटा हुआ। लेकिन काम वही चलता रहा। दिनकर ने अपने बेटे को भी वही काम सिखाया और अपने पोते को भी वही काम सिखाया, और वो शहर से टोपियाँ लाते, टोपियाँ बेचते और ज़िंदगी आसानी से चल रही थी। दिनकर ने अपनी ज़िंदगी के सारे अनुभव भी अपने पोते को सुनाए और बंदरों की कहानी भी अपने पोते को सुनाई। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि दिनकर साइकिल पर टोपियाँ बेचता था, अब जो पोता है, वो वैन में, कार में टोपियाँ बेचने जाता था। ऐसे ही एक बार जब वो शहर से टोपियाँ लेकर वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे भूख लगी। भूख लगी तो उसने सोचा रुक के थोड़ी देर खाना खा लेता हूँ। उसने अपनी वैन के दरवाज़े खोले और आराम से खाना खाया, पानी पिया। खाना खाने के बाद थोड़ी-सी थकान लगी, उसकी आँख बंद हुई और उसे नींद आ गई। बंदरों को तो मौका चाहिए था। फिर से वो आए और उसकी कार में से सारी टोपियाँ निकाल कर ले गए और अपने सिर पर लगा ली और शैतानी करने लगे। थोड़ी देर बाद जब दिनकर के पोते की नींद खुली, तो उसने देखा कि सारी टोपियाँ गायब हैं और बंदर उन टोपियों को लगाकर आपस में शैतानी कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं और उसकी तरफ बड़ी ही बेचारगी वाली दृष्टि से देख रहे हैं कि अब तू क्या करेगा? तेरी तो सारी टोपियाँ गई। लेकिन उसे अपने दादा की सारी कहानियाँ याद थी और दादा ने जो बंदर वाली कहानी सुनाई थी, वो भी याद थी। तो उसने ढूँढा, उसे वैन के नीचे एक टोपी पड़ी हुई मिल गई। उस टोपी को उसने सिर पे लगाया और सिर पे लगाकर धत तरेकी करके उस टोपी को नीचे फेंक दिया। आश्चर्य की बात ये थी
कि किसी भी बंदर ने उसकी नकल नहीं की और एक भी टोपी वापस नहीं आई। उसने फिर से वही किया, टोपी सिर पे लगाई और धत तेरे की करके टोपी नीचे फेंक दी। फिर से कोई टोपी वापस नहीं आई। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, बार-बार उसने टोपी सिर पे लगाई और धत तेरे की करके टोपी नीचे फेंक दी, लेकिन किसी भी बंदर ने टोपी वापस नहीं फेंकी। अब वो परेशान हो गया, वो गुस्सा हो गया, वो चिल्लाया, कैसे बंदर हो तुम? तुमने अपना चरित्र ही बदल दिया। तुम बदल गए हो, तुम बंदर नहीं रहे। तो उन बंदरों में एक बंदर नीचे आया और बोला, कैसे भाई, क्या कह रहे हो? हमने हमारा चरित्र बदल लिया है। तो दिनकर का पोता बोला कि हाँ, मेरे दादाजी थे। बंदर बोला, अच्छा, तो तुम्हारे दादाजी भी थे? दिनकर के पोते ने कहा, हाँ, और उन्होंने मुझे कहानियां भी सुनाई हैं बहुत सारी। बंदर बोला, अच्छा, तो तुम्हें बहुत सारी कहानियां तुम्हारे दादाजी ने सुनाई हैं? तो दिनकर का पोता बोला, हाँ, और मुझे बंदर की भी कहानी दादाजी ने सुनाई है और मुझे पता है कि बंदर का चरित्र कैसे होता है। बंदर बोला, अच्छा, तो तुम्हारे दादाजी भी थे और उन्होंने तुम्हें कहानी भी सुनाई थी। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या हमारे दादाजी नहीं थे? क्या उन्होंने हमें कहानी नहीं सुनाई थी? उन्होंने भी हमें बताया था कि ये जो आदमी है, ये बंदर को बेवकूफ समझता है और यदि इसकी नकल की तो आया हुआ सामान वापस चला जाएगा। तो अब हमने वो आदत छोड़ दी है, अब हम आदमी की नकल नहीं करते। इसलिए अब तुम्हें कोई टोपी वापस नहीं मिलेगी, तुम जा सकते हो। दिनकर का पोता बड़ा परेशान हुआ, उसने बड़ी मिन्नतें की, लेकिन टोपी नहीं मिली और उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ा। सीखने की बात यह है, दुनिया में कोई भी आपसे कम नहीं है, किसी को भी अपने से कम मत समझिए। क्योंकि यदि आप सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया भी आगे बढ़ रही है। जैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे दुनिया का भी डेवलपमेंट हो रहा है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने अंदर के विद्यार्थी को हमेशा ज़िंदा रखिए, तभी ये ज़िंदगी ज़िंदगी कहलाएगी। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।